नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे अध्याय में सांख्य योग में 54वें श्लोक से लेके आखिर का जो 72वां 54 to 72 ये जो श्लोक है उसे स्थित प्रज्ञ श्लोक कहते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ गीता। ये खास है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्ता
युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे शतप्रज्ञश्लोकाः सम्पूर्णाः। ये श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एसेंस जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। और भगवद गीता का जो एसेंस है, जो सार है, वो क्या है? स्थित प्रज्ञ श्लोक। दूसरा अध्याय में जो बराबर ध्यान में आ गया तो हो गई बात। ते अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ऐसे स्थित प्रज्ञ एवं दृढ़ व्यक्ति के क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञ बोलते हैं ना, जो समता में रहते हैं, योगी है, उनके लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि वो स्थित प्रज्ञ है? और इसके उपरांत ही भगवान श्री कृष्ण ने समाधि के विषय में बताया। समता मात्र सार है। समत्वम योग मुच्यते। हम दो मानते हैं, हमको जो तकलीफ देने वाला व्यक्ति ऐसे मानते हैं, तो वो वहाँ दृष्टि बदलने को हमें इतना, ये थ्योरी पता है, सब कुछ पता है, थ्योरी पता है कि ये दूसरा नहीं है, सामने बोलने वाला है वो वही है। वो पता होते हुए भी कितना सारा दुख हो जाता है। वो दूसरी ओर से आता है और वो हमें कह रहा है, तो दो हो गया। तो वो अद्वैत में जाने के लिए सामने घटना उपस्थित करने वाले और शब्द की और बिहेवियर की पूरी बारात लाने वाले लोगों को हम उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इसने ऐसा किया। तो 5 फुट का आदमी कर क्या सकता है? तुमको परेशान कर सकता है क्या? ये मन के साथ चिंतन कर करके हम आत्मचिंतन में सरक जाएंगे कि अष्टावक्र जी कहते हैं कि दो तो है ही नहीं। वो सब छोड़ के सुखी भव सुखम चर लयम व्रज, कितना सुंदर बताते हैं। तो हम
जो दुख है, संसार को दुखालय बोला क्यों? दुख का आलय, क्योंकि यहाँ माया प्रवर्तित है। माया की आवरण से हम सामने वाले व्यक्ति में बैठा हुआ भगवान को हम देख नहीं पाते हैं। कोई 5 फुट के आदमी को कोई ताकत है क्या कि वो हमें कुछ कर सके? बिल्कुल नहीं। पर हम जानते हैं कण कण परमात्मा है। बचपन से हमने सुना है माँ पिता से, दादा दादी से, और फिर शास्त्र ये सत्संग में सब गुरुजनों के, ऋषि मुनियों के वचन प्रवचन सुने हैं। तो वो सुनते 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 सिचुएशन बहुत कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जीवंत ज्ञान है। अगर स्थित प्रज्ञा का ज्ञान ले, दूसरे अध्याय का ज्ञान ले, 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग ज्ञान ले, तो ऊर्ध्व मूल मद शाखा हमें वो जो मूलाधार है, मूल आधार है, वो शारीरिक रचना में मूलाधार में होने दो, लेकिन मूल आधार जो है वो ईश्वर है। हमारी दृष्टि, हमें पता होता है सब कुछ, भक्ति करते हैं, सब रहस्य पता है, फिर भी सामने कितना हम लोग कोई पूरी दुनिया से परेशान नहीं होते। या तो 1 या 2 या 5 या मैक्सिमम तुम फैमिली के लो लो 25 या 200। अभी पूरे पृथ्वी की कितनी बस्ती है, तो 200 लोग क्या है? और ये 25 से भी नीचे आए, 25 से 5 में आए, और 5 में से 3 में से आए और 2 आए, फिर 1 रह जाता है, 1 या 2 रह जाते हैं। तो वो भगवान वो स्वरूप धारण करता है। जैसे हम रास्ते पे जाते हैं तो भिखारी होता है, तो वो भिखारी का रहस्य ऐसे है, उसने ऐसे कर्म किए होंगे, कुछ ऐसा किया होगा तो उसको भीख मांगनी पड़ी। पर हमारे लिए तो भगवान ही भगवान। हम उधर ये ऐसे करें कि वो हमारा स्वरूप में करुणा है कि नहीं, ममता है कि नहीं, माया है कि नहीं, दया है कि नहीं। तो उसको जैसे ऐसा वो ऐसे बटन दबाते हैं तो ट्विटर निकलता, बटन दबाते व्हाट्सएप निकलता, ऐसे भिखारी का रूप दे के हमको ये निकलता है कि करुणा निकलती है, ममता निकलती है। तो फिर उस समय भगवान के ऊपर अंगुली निर्देश करने की कोई फायदा नहीं है कि भगवान तूने ऐसे किया। भगवान ने उन लोगों को बुद्धि दी थी, उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया तो फिर नहीं हुआ उनका। तो उससे क्या सीखना है? मैं ऐसे नहीं करूं। जो दृश्य सामने आता है तब हमने क्या सीखना है कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगी, ये बात है। तो हम ज्ञान लेते हैं, मैंने देखा है हम लोग सब दुखी हो जाते हैं कुछ बातों से, कुछ शब्दों से। फिर क्या होता है, वही बात रटते रटते चटनी बना के वो ना तो व्यक्ति सामने रहती है, ना सिचुएशन सामने रहती। 22 साल पहले कुछ हो गया घटना, और जब भी मित्र मिले तो ऐसे बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ था। अरे तेरा मित्र मिला है तो वो कुछ रस पियो, जूस पियो, कुछ तो आनंद करो, भजन गाओ, सत्संग गाओ, मस्ती करो, खेल खेलो, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी आनंद करो ना भाई। मित्र को या माँ को मिलके कि अपने कोई खास किसी को मिलके ये सब गाना गाने की जरूरत नहीं। ये दुख में रहने की आदत हो गई। गुरुजी बोलते हैं उसको, बोलते विकृत सुख। यहाँ कोई आते आश्रम में, वो ऐसे वो आते थे कुटीर में आके बोलते थे ऐसा ऐसा, मैं डर जाती थी, ऐसा लगता था। वो थोड़ा मुझे ऐसा फ्रेश होना पड़ता था। बाहर निकलने जाए तो वहाँ सत्संग में नाच रहे, वो आइसक्रीम खा रहे, कुछ नहीं है। तो 5 जन को, ये ऋषि को कहा, ये स्वामी को कहा, गुरु को कहा, एक न एक गाना गाते रहते। अरे भाई गाना गाया है भगवान कृष्ण ने, वो गाना तो सीख जा, तो फिर दुख में से निकल जाएगा। दुख है ही नहीं, दुख का अस्तित्व ही नहीं है। ये हमारे मन में है। कोई हमारे ऊपर क्रुद्ध होता है विद्यालयों में
होता है, वो मास्टर ऐसे ऐसे कड़क होता है, ऐसा लगता है भागो इधर से। पर वो अगर मन मजबूत करके वो पढ़ाई करी तो वो खुद अभी बहुत उत्तम बन के निकलता है, बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या जो संस्था में गए, गुरुकुलों में गए तो उत्तम होके निकलते। पर पढ़ते तो उसी गुरु से गीता का पढ़ते हैं, अहिंसा परमो धर्म यही सीखते हैं, और गीता भी पढ़ते, सुख दुखे समय कृत्वा एकदम उत्तम रीत से बोलते। पर लिया क्या, ये जीवंत ज्ञान है, वो लेना पड़ेगा। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट गुरु, यू विल हैव टू टेक द नॉलेज, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई भी हो, गीता का, उपनिषदों का, वेदों का वो सार है। अभी षड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ सबके विषय में सोच लिया, फिर करते ही रहो, फिर फायदा क्या है? हमने समझ लिया ना कि ये नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं छुपी दृष्टि से हम असत्य बोलते रहते। ये नहीं करना है, सत्य को पाना है तो, सनातन तत्व को पाना है तो असत को तो छोड़ना पड़ेगा। अब क्या वो असत है? असत है क्या? प्रज्ञा को स्थित करनी पड़ेगी, माने जो समता में लाना पड़ेगा, माने जो जैसे है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये सिखाया गुरु जी ने। डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन। क्यों? क्योंकि वो सुना, वो शब्द से सुना, शब्द तो जैसे मुख से निकलता है, वो सत्य बोलते वो असत्य हो जाता है, इसे कहते गुरु जी। तो वो बड़ी रहस्य की बात है। तो कहने का मतलब है, ये जो हम सीख रहे हैं ये अलग अलग समय पे अलग अलग सीखते हैं। जैसे कि आज सीख लिया, फिर 1 महीने बाद, फिर 2 वर्ष के बाद, फिर 15 वर्ष के बाद अलग अलग प्रस्फुट होता है मन में कि ओह ये तो ऐसे कह रहे हैं। तो कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। भगवान कृष्ण को पूछते हैं अर्जुन, और भगवान कृष्ण उनको, स्थित प्रज्ञा जिसकी है वो कब होती? समाधि में। तो समता में आना, समसार, समता में आना, समसार। संसार का सार क्या है? समता। दिखती है क्या? विषमता ही दिखती। तो समता विषमता को कैसे करना? तो विषमय लगता है ना संसार, और विषमय के बदले विष्णुमय लगा देना। विषमय, उसमें भगवान का नाम मिला लो, विष्णुमय, सर्वम विष्णुमयम जगत। विश्व में राम मिला लो, विश्राम मिलेगा। हरिनाम करना तो फिर हो जाता है। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जिसका स्मरण करेंगे वैसे तुम बन जाओगे, ऐसे है। हम तो वो विरोधी का ही स्मरण करते हैं और उसके ही विचार करते रहते, फिर हम भी ऐसे बन जाते, कभी हम भी वैसे भी वर्तन करने लगते। ऐसा नहीं करना। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। वह मनुष्य जिसने सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। प्रजहाति यदा कामान्, सर्वान, सब कुछ, पार्थ को बोलते मनोगतान। प्रजहाति यदा, वह जिसने अपनी सभी मनोकामना को, प्रजहाति वो छोड़ दिया। सर्वान पार्थ मनोगतान, हमारे मन में अनेकों इच्छाएं पल्लवित होती रहती है, ये तो स्वाभाविक है। ये कुछ इच्छा को तुम्हारी आज्ञा लेकर मन में प्रवेश नहीं करती, लेकिन अनायास ही ऐसी बस लहर की तरह उत्पन्न होती रहती। इच्छा शक्ति रुमा कुमारी कहते हैं ना, एक पूरी हुई कि दूसरी चालू ही है।
इच्छा थोड़ी ना ऐसी हमें पूछने आती है कि मैं उठूं कि नहीं उठूं। ये तो सागर की लहर को कोई बना नहीं सकता, वो तो बन जाती, वो उठती रहती है और फिर पटक भी जाती है, सागर में मिल जाती। तो सागर में मिल जाती तब शांत हो जाती है। ऐसे हम अपने के स्वरूप में कैसे जाना, समाधि में कैसे जाना। तो अपना हम तो लकी है, हमको तो भाग्यवान है, भाग्यवती है कि गुरुदेव ने सहज समाधि लगा दी। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट, हजारों वर्ष कुछ करना नहीं है, ऐसी एक टांग पे खड़ा रहे। सरल से सरल रास्ता बताया है, सहज रूप से। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा प्रतिमा पूजा, तीर्थ यात्रा तो धमाधमा। सबसे सहज है, उत्तम है, वो सहज अवस्था है। जैसे है ऐसे सरलता से, विनोदिता से रहो, भगवान जैसे रखे ऐसे रहो। वे तुम्हारी आज्ञा लेकर मन में प्रवेश नहीं। भगवान जैसे रखे ऐसे रखो, ये भाव सबका होता है, हमारा होता है। लेकिन सामने कोई सिचुएशन उपस्थित करता है तभी हम हिल जाते हैं कि भगवान ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो तो पेपर सामने रखता है उसके रूप में, तो हमको समता में चिंतन करके वापस समता में आना कि हो, तो मुझे कहा गया है कि मुझे ठीक ठाक रहना। कोई कुछ बतंगड़ करे तो उसके पीछे नहीं भागना, भगवान की वाणी के पीछे भागना कि भाई स्थित प्रज्ञ रहो, समाधि में जाओ, ध्यान करो। प्रजहाति यदा, जिसने सभी मनोकामना खुद छोड़ दिया। सर्वान पार्थ मनोगतन, हमारे मन में अनेकों इच्छा पल्लवी जो होती ना, फट पट पट उठती रहती है। पल्लवी तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे ऐसी सुंदर वो वेल होती है, वो कैसे एक के बाद एक अलग अलग उसमें फूल आते, पान आते, ऐसे हमें कुछ भी फुट फुट उठता रहता है, ये स्वाभाविक है। तो उठ के फिर वहां ठहर उठी कि हम अशांत हो गए, व्याकुल हो गए। तो ऐसे हुआ कि इच्छा उठने के बाद अगर हम व्याकुलता महसूस करते हैं तो वो वृत्ति को, वो इच्छा को, वो आकांक्षा को, वो अपेक्षा को विदा कर दो। जाओ भाई, वो तुम मेरे काम के नहीं। हजारों, 20,000 विचार उठते हैं, इसमें से किसके पीछे लाना। तो योगस्थित वृत्ति निरोध, समाधि माने क्या है, सब वृत्ति शांत हो गई तो फिर हम शांत हो सकते हैं। तो करना क्या है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो इच्छाओं का आगमन इस प्रकार अनायास और निरंकुश नहीं होता। यदि अगर ऐसे है कि आती रहती, जाती रहती है, आती रहती, ऐसे नहीं होता तो तुम्हें तो फिर उससे छूटने की आवश्यकता भी क्या है, उठती ही नहीं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि प्रतिपल उठने वाली इच्छाओं को विदाई किस प्रकार से दे। उनका आगमन अवश्य भावी है, आती है इच्छा, उपजती है, उठती है, तो तुम तो सक्षम हो ना, तुम उससे विदाई कर दो ना कि जाओ भाई। कुत्ता आता है घर में, ऐसे वो जिसको पाल के बैठे उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन ऐसी तो थोड़ी ना, आओ आओ बंदर आता है तो एक करके भगाते ना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। उन्होंने पूछा कि क्या है स्थित प्रज्ञ लोग कैसे हैं, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा है, ऐसे कैसे बोलते चलते। समाधिस्तस्य केशव, जिसका अंतःकरण संतुष्ट है, संतृप्त, मुख्य बात ही तृप्ति है, संतुष्टि है और कुछ नहीं कह रहे। जो स्वयं में एकदम जुड़ा हुआ है, केंद्र से जुड़ा हुआ है,
वो ही आत्मज्ञानी है। बहिर्मुखता में कितना करोड़पति वो दिखावा है, वो आत्मज्ञानी हो भी सकता है, पर जैसे जनक राजा थे, पर ऐसे अंतर्मुखता तो होनी चाहिए, संतृप्त होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, केंद्र से जुड़े हुआ आत्मस्थ, जो ना तो इच्छाओं से चिपका रहता है, उनको कभी इच्छा से चिपक नहीं करता है। इच्छा उठी ठीक है, कर सकते करो पूरी, नहीं कर सकते जय गुरुदेव, और ना उनके लिए विलाप करता है, मिला तो ठीक है, नहीं तो जय। कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी गुदड़ी फटियाली रांदी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। जो ना तो इच्छाओं से चिपका रहता है और ना उनके लिए विलाप करता है, जो इच्छाओं के जन्म लेते ही उन्हें जाने का रास्ता दिखा देता है, वही प्रबुद्ध है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, क्योंकि अगर हमारे लिए वो फलने वाला है तो भगवान देने वाले हैं, हमें क्या पड़ी है। मुझ में भगवान बोलते हैं, बिन मांगे मोती मिले, गोद में आके देंगे वो। हम अगर शरणागत हो जाते हैं तो वो सब कुछ देते, पर शरणागत भाव भी हो जाए तो वो शरण्य भाव भी उनका दिया हुआ है, श्रद्धा भी उनकी दी हुई है। ये याद होना चाहिए, जो कुछ भी है वो है, वो ही दूजा न कोई। मुझ में कोई लालसा उठनी ही नहीं चाहिए, स्वयं में एक लालसा बन जाती है और फिर उलझ जाते हैं अपनी जाल में खुद। मुझे अपनी सभी इच्छाओं से छुटकारा पाना है। अच्छा, तो ये भी तो एक इच्छा होगी। जानते हो, प्राचीन गुरुजी कहते हैं, प्राचीन काल में गुरु व मनीषी क्या करते थे। सूर्य के उदय होने पर मोमबत्तियां अपनी उपयोगिता खो देती है। सूरज दादा उगते हैं, क्या छोटा दिया की जरूरत है क्या? भाव से करो, ये बात अलग है। पूर्णता में प्रेम हो गया, पूर्णता में ओतप्रोत हो गए। सब जगह भगवान सर्वत्र है, सर्वदा है, सबके भीतर है, मेरे भीतर भी है, मेरे पास है, वो अभी है, यहाँ है, मुझ में है, मैं हूँ, ये ध्यान में आ गया। यही सूर्योदय। दर्पण निहारी ले, तू थी तुझ रूप भाड़ी दे, तू थी तू ही तू ही माँ, तू ही तूने जानी ले। सूर्योदय सुख तू मानी ले, प्रकृति थी पर तू जानी ले, माणी मनावी ले। दर्पण निहारे ले, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, ये जीव की गति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो वो सब नहीं झंझट करना है तो गुरु शरण में बैठ जाओ, गुरु जो कहते करते जाओ, जय गुरुदेव, हो जाएगा अपने आप। अर्जुन शरण में गया, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब बताओ, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, कैसे बोलते, कैसे उठते बैठते। तब भगवान पूर्ण शरणागति की बात बताते। जब तक बल करता था, नहीं लड़ना, मुझे इसको मार दूं तो उसको मार दूं, ये मेरे हैं, ये तेरे, ये सब छोड़ा, अब बताओ मेरे लिए श्रेय क्या है। तब बताया। सूर्य आते तो मोमबत्ती बुझाने की आवश्यकता कहाँ है। सूर्य की रोशनी दिखा दो, उसका महत्व स्वतः ही क्षीण हो जाएगा। इसी प्रकार यदि तुम्हारे समक्ष एक बड़ा लक्ष्य होगा, तब छोटी छोटी इच्छाएं अपना महत्व स्वतः खो देंगी। उनके महत्वहीन होते ही समझ लेना तुमने उन्हें
विदाई दे दी। वे क्षीण होकर विलीन हो गई, क्योंकि क्या इच्छाएं, उनकी उपयोगिता तुम्हारे लिए समाप्त हो चुकी। तुम्हें जैसे रखना है रखो भगवान, जो खिलाओगे मैं खाऊं, जहाँ बिठाओ मैं बैठो। ऐसी परिस्थिति में जैसे जैसे रखना है रख। एक नन्हा सा रेत का कण भी विशाल गगन को निहार रहे, तुम्हारी दृष्टि को धूमिल करता है। आकाश देख रहे, एक कण आके तो आंखें बंद हो जाएगी, आकाश नहीं देख पाओगे। तुम उस अतुलित असीमित आकाश की ओर निहार रहे हो और अनायास ही एक रेत का कण नेत्रों में आकर गिर पड़े तो तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट नहीं रहती। स्पष्ट रहती है क्या? कितना उसी के ऊपर लग जाते, फिर पानी लगाते, ये करते, तब आंखें खुलती नहीं। ये छोटी छोटी बातें ही तुम्हारे मन को उद्वेग दे देती है, तकलीफ दे देती है। कल्पना करो, ध्यान में बैठने के उपरांत एक छोटी सी इच्छा मन में उठे कि मुझे उठकर चूल्हा बंद करना है, गैस बंद करना रह गया, कपड़ा धोना है, मशीन बंद करनी है। इसका परिणाम यह होगा कि ध्यान की पूरी अवधि में 20 मिनट तक अथवा 1 घंटे तक यही विचार बंद करना है, बंद करना है विचार चालू ही रहेगा, बना रहेगा। यह छोटा सा विचार आंदोलित होता रहेगा। तुम भली भांति जानते हो कि यह पूर्णतः महत्वहीन व अनुपयोगी है। ध्यान की अवधि समाप्त होने के उपरांत तुम उन्हें बुझा सकते हो। अतः ये छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये लगे फिर सब जल जाएगा, ऐसे सब विचार आएगा, तो या तो ऐसे व्यवस्था करो कि वो कुछ ऐसे कुछ नहीं है। लाइट बंद करना, मशीन बंद करना, गैस बंद करना, स्टोव बंद करना, घर का स्टोव खुल के वो कोई बंदर वंदर घर में आ जाते, सब स्टोव अच्छे से करना। और इसमें कैसे फ़ोन में होता है कि अवेलेबल नहीं है, वो दूसरे फ़ोन पर है, ऐसे हम अभी भगवान के साथ, भगवान क्या है जानना चाहते, तो वे साधारण से किसको जवाब नहीं दिया तो चलेगा। और फिर अगर कोई ज़रूरी है तो तुम्हारे अंतरंग में आ ही जाएगा, तुम उठ जाओगे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। फिर भी गुरु के मार्ग पर हम अगर 10 कदम चले, 2 कदम पीछे भी हट गए, तभी भी तुम पहले दूसरे कदम में कभी नहीं आ जाओगे। ये कृपा है। वैसे ही सर्वोच्च को प्राप्त करने की इच्छा तो हम करते नहीं। हमारी इच्छा क्या होती है? एक फ़ोन करना है, उसकी प्रशंसा करनी है, किसी गलत फहमी को दूर करना है, अथवा अच्छी भली दोस्ती में गलत फहमियाँ पैदा करनी है क्या कहते हैं गुरुजी? जो भी मन में उथल पुथल चल रही वो सब विचार आते रहेंगे, बस इसी में हम उलझे रहते हैं। हमारे विचारों की श्रृंखला ऐसी महत्वहीन और अनुपयोगी बातों के चारों ओर बनी रहती है, परंतु तुम्हें वे बहुत लगता है कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो खोटे विचार को महत्वपूर्ण मान लिया, इसी को माया कहते हैं। ये बातें तो अस्तित्वहीन है, तुम्हें उलझा कर रखती है। इनसे निवृत्ति कैसे हो, इसके लिए कुशलता चाहिए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तु रोचते। स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। मन में उठी हुई जो भी कोई भी छोटी बड़ी इच्छा है, आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको छोड़ना है। तुम स्वयं संतुष्टि हो, तुम्हें कोई अन्य तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता है। संतृप्ति कोई विशेषण नहीं, अपितु संज्ञा है। तुम संतोष हो, संतोष को कोई अन्य संतोष कैसे प्रदान कर सकेगा? अतः विश्राम न करो। अतः विश्राम करो, विश्राम ना करो नहीं। क्या करना है? संतुष्टि में रहना है, तृप्ति में रहना है। संतृप्ति संतृप्ति संतोष ऐसे बड़े शब्द नहीं, सच में संतोष में रहना। जो मिला ठीक है, नहीं मिला वो भी ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा के कर करके तो विश्राम नहीं होगा। सारा विश्व तृप्ति की खोज में भाग रहा है। तुमने कस्तूरी मृग का नाम सुना है ना, जिससे कस्तूरी गंध प्राप्त की जाती है। इस मृग की नाभि के निकट एक ग्रंथि होती है। जो मृग होता है ना, हिरण, उसके नाभि के निकट एक
ग्रंथि, उसी से इत्र बनाते ये लोग, वो अत्तर बोलते ना। परंतु सुगंध उठने पर मृग समझता है कि वह वन में किसी और जगह से आ रही सुगंध, और वह सुगंध के स्रोत को ढूंढता हुआ वन में इधर उधर दौड़ दौड़ के विचरण करता है सर्वत्र। वह स्रोत उसे प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि सुगंध तो उसके स्वयं के शरीर से ही जनित हो रही है। श्वान हड्डी चूसता है और चूसते चूसते अपने जबड़ों को घायल कर देता है, और उनमें से रक्त निकलने लगता है। अपने जबड़ों से ही निकले रक्त से उसे हड्डी रसदार लगने का भ्रम होता है, और वह उसे चूसता ही चला जा रहा है और अंततः स्वयं को पूर्ण रूप से घायल कर देता है ना। कुत्ते को वो हड्डी चूसता है, उसको लगता है कि बड़ा रस आ रहा है। क्या रस आ रहा है? तेरी दांत से ही टूट के वो खून बह रहा है, हड्डी में कहाँ है? गलत चीजों के ऊपर रस आता है। यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अर्जुन को बोल, तुम संतोष को सर्वत्र तलाश करे, परंतु यह तो तुम्हारे अंतःकरण में व्याप्त है, ये अंदर है संतोष। बाहर की चीजों एकत्र होके, बाहर के सब एकत्र होके शब्द स्पर्श रूप रसगंध को लेके नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने ये आत्मज्ञानी के आगे लक्षण बताए हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। संतुष्टि रही, संतृप्ति रही, स्थिरता रही, समता रही, तो वो स्थित प्रज्ञ कहला जाए। अपने आप में आत्मन्येवात्मना तुष्ट ये कहला जाता है। और क्या लक्षण है आगे बताते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुख आया तो उद्विग्न मन नहीं, अनुद्विग्न मन है तो है। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में ऐसे ठीक है, ऐसे है तो ऐसे है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। वीतराग भय क्रोध, ऐसे जो कामना उठी, भय क्रोध, वो सब छोड़ देता है। सर्वान पार्थ मनोगतान जहात यदा कामन, कामना उठी वो छोड़ देना। पूर्ण होना है तो अपने आप में होगा, सृष्टि ईश्वर की है, और डरने की क्या बात है। अगर मरने का भी भय लगता है तो कभी तो मरना ही है, ठीक है। ऐसे आगे ये लेते हैं बाद में। दुखेश्वर निर्विघ्न मना श्लोक से आगे जाते हैं हम बाद में। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय गुरुदेव।